ये चंपारण की धरती है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। चंपारण है आंदोलन की धरती, अब जीने का अंदाज बदल दो। उनके सरकार में तो मोतिहारी मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है, मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो गया है, विनाश का नामे विकास रख दिए हैं। क्या काम हुआ है मोतिहारी में? और भाजपा के लोग हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, और यहाँ आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया, केंद्रीय विद्यालय को भूमि नहीं है। मोती झील संरक्षण के नाम पे, मोती झील के सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए लोग खा गया। 35 साल के हुकूमत के लोगों को बिहार की जनता झाड़ कर फेंक देगी। तीसरा मोर्चा आएगा, बिहार में राज करेगा। मोतिहारी की बड़ी समस्या है जल जमाव, मोतिहारी की बड़ी समस्या है सड़क, मोतिहारी की बड़ी समस्या है बेरोजगारी, गरीबी। मोतिहारी में 50 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बंद हो गया, विकास नहीं है, रोजगार लोग का छीना गया, ये नहीं है, ये रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। विकास क्या हुआ है? और रोड बनने माइग्रेट ड्राइव विकास दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में हम जनता के बीच जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता ने क्या मन बनाया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है, वो मोतिहारी जो स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो यही वो धरती थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा गया। हमारे आसपास आपको ढेर सारे लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। ये धरती राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय है। यहाँ 2005 से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रमोद कुमार लगातार कई टर्म के विधायक हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर आए हैं, सुबह का समय है ये, और हम जनता से जानेंगे कि आखिर विधायक जी ने कितना काम किया, आने वाले समय में लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। मेरे आसपास आपको ढेर सारी लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। क्या नाम हुआ आपका? बाला सिंह नाम हुआ मेरा। बाला सिंह। हाँ। क्या करते हैं सर? हाँ? क्या करते हैं? बिजनेस है। क्या मोतिहारी में बदलाव देखते हैं आप? 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पर, बीते कई वर्षों में क्या क्या बदलाव हुए? काम हुआ है, लेकिन इस बार लोग मन बदल लिया है कि विधायक को यहाँ से हवा हवाई कर देना है। हवा हवाई कर देना। 2005 से लगातार वही विधायक हाँ, हैं इस बार हवा हवाई हो जाना है। वजह काम कुछ नहीं है, खाली बस पोर्टल पर है, कैमरा में है, दूसरा कुछ नहीं। कोई काम नहीं हुआ। बताइए क्या क्या काम हुआ? क्या काम हुआ है? कुछ नहीं ना। उनके सरकार में तो मोतिहारी मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है, मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो गया है, विनाश का नामे विकास रख दिए हैं। क्या काम हुआ है मोतिहारी में? आरजेडी का सरकार था, गठबंधन का सरकार था, तो मोतिहारी मेडिकल कॉलेज चलता था। हर साल 50 लड़का माने मेडिकल डॉक्टर बन के निकलते थे, और उसके बाद में बंद हो गया। मोतिहारी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों ने प्रमोद कुमार गुप्ता का पिछले बार भी खूब विरोध किया था। आम लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, लेकिन जीतते वही हैं। ना, इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार दाल नहीं गलने वाला इस बार। बताइए सर, हाँ, क्या विकास हुआ है मोतिहारी? यहाँ पर हाँ। यहाँ विकास हुआ। चीनी मिल का जितना जमीन है ना, सब बिका गया है। अच्छा। उसके बाद में जो है सो जितना जो मौन देख रही हैं, सबका अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण करके फ्रेश जो है सो जितने लोगों का घर है सबको बचा दिया गया है। मौन को जो है अतिक्रमण करके उसी पर रोड बनाया गया है, उसी को विकास यहाँ का जो है सो विधायक और MP कह रहा है कि यही मेरा विकास है। कई टर्म के विधायक है प्रमोद कुमार गुप्ता, लेकिन इसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि क्या है, क्या ऐसी वजह की जिनके जीतने का यही है कि हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं, लेकिन इस बार तो चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलेगा इस बार? इस बार नहीं चलेगा, चलते कि यहाँ का जनता अब जाग चुका है। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के यहाँ मतदान करना है। क्या क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। जनता यहाँ मूड बना लिया है, किसी नहीं, न भाजपा न राजद, अपनी बार बसपा के साथ है जनता जो है। बसपा के साथ ही हाँ। जाएगी। राजद फिर भी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं दूसरे नंबर रही है, लेकिन अब देख लिया है लोग किसे, जब 15 साल लालू यादव का और 20 साल नीतीश कुमार का, अब जो जनता जो तीसरा विकल्प सोच रही है चंपारण का। तीसरा विकल्प सोच रही है। तीसरा विकल्प हम तो सुने तीसरा विकल्प है जनसुराज है। नहीं, जनसुराज नहीं है, BSP है। बसपा है। बताइए मेरा नाम बंटी गुप्ता हो गया। क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया। यहाँ जो BMS डॉक्टर बनते थे कम पैसे में, हमारे समाज के लोग, हमारे लोग जो वंचित समाज के लोग थे, मुसहर धांगर के जो बच्चे होते थे, बनिया बेगाल के लड़के होते थे, जैसे यहाँ राजेश कुशवाहा जी, डॉक्टर साहून, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर शमीम विधायक बने हैं, विधि मंत्री बने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे समाज के, हमारे वर्ग के, कम पैसा में इलाज करने वाले लोग विधायक हुए, डॉक्टर हुए, समाज का खिदमत किया और बहुत दूर तक गए। लेकिन एक साजिश के तहत
यहाँ स्थानीय जो हैं राजपूत समाज से आते हैं, तो जाती है 7-7 8-7 यहाँ राजपूत समाज के मंत्री विधायक हो जाते हैं, उनका एक दबदबा है अलग। उन लोगों का है कि हिंदू मुसलमान कीजिए। उनके क्षेत्र में 3-3 चीनी मिलें थी, चकिया में, सटहा में और मोतिहारी में। तीनों की ज़मीनें बेच दी गई और संबंधित लोगों ने लिखवा लिया, सब बड़े लोग लिखवा लिए। कोई बोलने वाला नहीं है, गोदी मीडिया में कोई भी बात दब जाती है और भाजपा के लोग हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। और यहाँ आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया, केंद्रीय विद्यालय को भूमि नहीं है, मोती झील संरक्षण के नाम पे, मोती झील के सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए लोग खा गया। अभी तक नगर का विधायक 20 साल से हैं, यहाँ का चेयरमैन भाजपा से हुआ, विधायक भाजपा से हुआ, सांसद वर्षों से 20-30 सालों से भाजपा का है, लेकिन कोई विकास नहीं है। सारी नालियाँ बजा रही हैं, बीच में स्लैब टूटा हुआ है। यहाँ आपको देखिएगा मूलभूत समस्या में केंद्रीय विद्यालय को जमीन नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय आज तक इन लोगों भाजपा के नेताओं की कुछ जमीन का लेन देन है, खरीद बिक्री है, जिसको बचाने और सुलझाने में आज तक उसको बिल्डिंग नहीं मिला, अभी वो किराए में चल रहा है। ये स्थिति है। हर बार यहाँ के जो स्थानीय माननीय विधायक हैं प्रमोद कुमार जी, हर बार हिंदू मुस्लिम करेंगे, जय श्री राम होगा। 2005 से वो लगातार विधायक हैं, ये बीजेपी का गढ़ है, ना केवल सांसद विधायक भी अमूमन उन्हीं के रहते हैं। क्या ऐसी वजह है कि बार बार जीत जा रहे हैं? देखिए वजह ये है कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र है, शहर में भाजपा का गढ़ होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ शहर है वहाँ वहाँ भाजपा जीतती है। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि हिंदू मुसलमान 70% तो गाँव की आबादी है मोतिहारी में। गाँव की आबादी है मैडम। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी अन्न पानी दे रहे हैं, सबको पैरालाइज कर रहे हैं। 83 करोड़ लोग 140 करोड़ के देश में 83 करोड़ लोग राशन खा रहा है। बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा 2025 में क्या बदल जाएगा जब राशन खा ही रहा है? बहुत कुछ बदलाव होगा। यहाँ के विधायक को लोग बदलने का मन बना चुका है। राष्ट्रीय जनता दल से जो भी उम्मीदवार आएगा, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वो उनको निसंदेह हरा देगा। कई बार से तो राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर रही है। दूसरे नंबर पर रही है, ठीक बात है। लड़ाई देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ही ने किया है। अब सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, यहाँ कई बार के सिटिंग सांसद हैं। जातिवाद पर चुनाव होता है, उसके बाद उन लोगों का कवच है जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम। यहाँ शहर में यहाँ खुदा नगर आता है, चिकपट्टी आता है, उन सब जगहों पे लोग क्या करते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में इधर उधर कुछ करते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक फैलाते हैं अपना वेव, और जिससे उन लोगों को विजय श्री मिल जाता है। बताइए सर, क्या क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? सबसे पहले आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चंपारण की धरती है, जिसको आपने कहा कि आंदोलन में, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये चंपारण की धरती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, चंपारण है आंदोलन की धरती, अब जीने का अंदाज बदल दो। क्या क्या बदलाव हुआ? सबसे पहले आप ये जानिए कि आज हम लोगों का उम्र 55 साल हो गया। 35 साल तक हम लोगों ने चित और पट में ही अंदर छिपे रहे। आपका सवाल है कि भाजपा के प्रमोद जी बार बार जीतते हैं, क्या क्या विकास किए हैं? विकास की भी बात आपको बताते हैं। यहाँ विकास पर पूरे बिहार के अंदर में कहीं चुनाव नहीं होता है, रहा है और ना ही होगा। आज आप बताइए कि जो सरकार बीजेपी से प्रमोद जी है, वो किसके साथ गठबंधन में है? आप बताइए। नीतीश जी के साथ। नीतीश जी का सबसे बड़ा ऐलान है दारूबंदी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर दारूबंदी है? ये तो आप बताइए। नहीं, आप बताइए। नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी लागू करवा दिया है। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर प्रतिदिन कितने FIR होते हैं? आप पत्रकार हैं, आप बताइए। दारू के मामले में कितने लोग जेल जाते हैं? जाते हैं, लगातार खबरें आती तो जब जाते हैं तो बिहार के अंदर दारू आता है, तो फिर ये जिला प्रशासन और नीतीश कुमार के द्वारा ये दारू बिहार के अंदर कैसे आता है? रात दिन आप सुनते हैं कि 100 रुपये का दारू 200 रुपये में बिकता है। पूरे मोतिहारी में क्या क्या काम? एक मिनट मोतिहारी ने, मैं पूरे बिहार की बात करूंगा। हम यहाँ मोतिहारी। आज आपके बिहार के अंदर डीजल और पेट्रोल 6 रुपये और 12 रुपये के अंतर में बिकता है, और यूपी में कम बिकता है। बिहार का क्या हो रहा है? बिहार विनाश की ओर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपनी बार 35 साल के हुकूमत के लोगों को 35 साल के हुकूमत के लोगों को बिहार की जनता झाड़ कर फेंक देगी। तीसरा मोर्चा आएगा, बिहार में राज करेगा और जनता को
करेगा। बिहार बदलाव का नारा है, निश्चित तौर पर बिहार का सीएम बनेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। नहीं, न राजद का बनेगा और न ही भाजपा। तीसरा विकल्प कौन? तीसरा विकल्प आ जाएगा ना। कौन है तीसरा नहीं, ये विकल्प? बात अंडर एस्टूड रखे ना। जनता जनता जानेगी भी तो कौन है तीसरा विकल्प? जानता तो कैसे आ गया झाड़ू छाप दिल्ली में? आपने दिखाया था, लोगों को पता चला था। लोगों को पता। आंदोलन का रूप धर लेगा 1 महीने के बाद। आप देखना दिलचस्प होगा। विकास तो हुआ लेकिन पूरे शहर में नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। कई टर्म के विधायक है प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार 20 साल से लगा हुआ है। हाँ। काम उन्होंने कुछ नहीं किया। काम तो किया ही है, ऐसा थोड़ा कि नहीं किया। नहीं तो 20 साल थोड़े रहता है, लेकिन अब वो गति नहीं है जो होना चाहिए। क्या देखकर आप लोग यहाँ पर वोट देते हैं? पार्टी देखकर, कैंडिडेट देखकर, विकास का काम देखकर, जाति देखकर? नहीं, जाति देखकर तो बातें नहीं। विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाता है, लेकिन लोग परिपक्व नहीं उतर पाता है। लेकिन उनसे अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि 75 के बाद 70 के बाद कभी किसी से कुछ हुआ नहीं है। क्या काम हुआ है मोतिहारी? आप मोतिहारी में रहते हैं? जी, मैं तो मोतिहारी का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। इतने सालों में क्या विकास देखा आपने? कोई विकास नहीं है। मैं बता दूं मैडम कि मैं मोतिहारी की गांव-गांव में जा रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि चलने के लिए सड़क नहीं है, वहाँ गड्ढा है, पानी लग जाता है, लोग बहुत परेशान हैं। मोतिहारी में बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं बता दूं, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं सिवान विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ सिवान विधानसभा में बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, जो कि बिहार सरकार में थे तो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी। मोतिहारी की क्या बड़ी समस्या है? मोतिहारी की बड़ी समस्या है जल जमाव, मोतिहारी की बड़ी समस्या है सड़क, मोतिहारी की बड़ी समस्या है बेरोजगारी, गरीबी। और भी कई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह। क्या क्या विकास का काम हुआ है संजय जी? विकास का बहुत काम हुआ है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। अब नहीं हुआ है। हम तो प्रमोद जी से मांग करेंगे कि एक आँख का अस्पताल यहाँ बनवा दें, ताकि लोगों को नजर आए। हाँ, एक आँख का अस्पताल मोतिहारी में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग अंधे हो गए हैं, विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। गिनाइए ना सर, क्या क्या काम हुआ है? हाँ, अभी मोती झील के किनारे सड़क बन रही है, जो मेरीन ड्राइव की तरह है, समझे कि नहीं, जिससे जाम की समस्या को बहुत अधिक निदान हुआ है। दूसरा है कि 36,000 करोड़ का मोतिहारी विधानसभा में सड़क का निर्माण हुआ है। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह प्रमोद जी का सबसे अनुपम देन है, समझे कि नहीं। मोतिहारी में 50 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आपको आयुर्वेद कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टैग हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत जल्द आपको मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। आपको पिपरा कोठी जाके देखिए तो एक नया शहर बस गया है। 4 वहाँ पर यूनिवर्सिटी रन कर रही है कृषि के संबंध। बड़ी बड़ी बात की यूनिवर्सिटी की, मेडिकल कॉलेज की, यहाँ लोग कह रहे हैं कि सड़क और जाम से ही निजात नहीं मिल पा रहा है। सड़क और जाम वही कह रहे हैं, उसी के लिए प्रमोद जी से हमारी मांग है कि एक आँख का अस्पताल होना चाहिए। अच्छा, फिर दिखेगा आपका। हाँ, सब तब फिर दिखेगा विकास। और भी कई लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। लोगों ने तो कहा कि जाम की समस्या है, सड़क नहीं बने हैं, और आप विकास गिना आप खड़े हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं कि सड़क है कि नहीं, ये इसके बताइए। अलावा बाकी तमाम सब जगह सड़क बना है, सब जगह काम हो रहा है, विकास हो रहा है। जंगल राज से तो बढ़िया है ना, कम से कम। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक है। फिर से भी नहीं, जंगल राज नहीं है जंगल राज। आज भी तो जंगल राज है। आपके हॉस्पिटल में पहुंच के गोली मार दे रहा है, घर में गोली मार दे रहा है। जंगल राज तो क्या है? 9 साल का 10 साल का बच्चा मर्डर हो जा रहा है। पारस हॉस्पिटल में मर्डर हो जा रहा है खुलेआम। विकास नहीं है, रोजगार लोग का छीना गया, ये नहीं है। ये रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। विकास क्या हुआ है? और रोड बनने माइग्रेट ड्राइव विकास दे रहा है। 2000-3000 परिवार का छीना गया चीनी मिल के माध्यम से। क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12th का। क्या क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे? तो ना एग्रीकल्चर पे ध्यान है, ना पढ़ाई पे ध्यान है, कोई ऐसा सिस्टम पे ध्यान नहीं है। बस अंबानी को बड़ा करना है, बस हो गया। विधायक जी काम कर रहे हैं। अब मोतिहारी को मुंबई करना है बस।
यहाँ पे बस आएंगे 5 साल पे योजना देख के चल जाएंगे बस। मोदी जी का ये पसंदीदा क्षेत्र है, लगातार आते रहते हैं। वो तो हम 6 बार आ गए, हाँ, एक बार नहीं आए, 6 बार आए। वही कह रहे हैं, अभी आए तो पसंदीदा 3-4 करोड़ तो खर्चा होवे किया होगा। और देखिए जाके आज स्कूल का हाल, आज सरकारी स्कूल का हाल देखिए, 6,000 एक बच्चा पे खर्चा हो रहा है महीना। वो बच्चा को आता नहीं है कुछ, आप उससे पूछ लीजिए जनवरी का स्प्रिंग, मोदी जी का याद होगा नाम उसको, मगर जनवरी का स्प्रिंग याद नहीं होगा। ऐसा हाल है एजुकेशन सिस्टम का। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th में। आपका क्या नाम है? अयान खान। अयान, किस क्लास में अयान आप? 11th में। क्या क्या विकास दिख रहा है अयान आपको? विकास तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, जो है चल ही रहा है। मतलब कि मोदी जो है, मतलब कि सिर्फ आने वाले फ्यूचर में हर चीज़ दिखाते हैं, मतलब कि उनके जो देते हैं वो विकास के मतलब होता नहीं है। बस वही बात है और कुछ नहीं। मोदी नहीं रहता तो भारत आज तक नहीं कहलाता। अभी तो छात्र बच्चे कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, कुछ देके नहीं जाते, कोई काम नहीं करते। कहने वाला कुछ है, पढ़ने वाला कमजोर है। अरे आपके क्षेत्र के स्टूडेंट छात्र ये कह रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं बराहों में तो नौकरी नहीं है। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? अभी तो बच्चा पढ़ रहा है बराहों में, चाह रहा है कि नौकरी पाने के लिए बीटेक करो, बीएससी करो, उसके लायक बनो। नौकरी है, नौकरी दुनिया का है, पकड़ लेने वाला नहीं। नौकरी मिला है। अब बताइए, मुंबई बनाएंगे, चीनी मिल का साफ हो गया, चीनी मिल का साफ हो गया। मेरे परिवार में देखिए, हम लोग 11 आदमी हैं। हम लोग चीनी मिल का चाय पिए। प्राइवेट कंपनी है, सरकार की कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। हिमांशु जायसवाल बिजनेसमैन है। जायसवाल लोग तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। बीजेपी के, हम लोग आरजेडी के गौर है, आरजेडी को दिल से मानते हैं। घूम रहा है, विधायक जी कुछ काम नहीं किए, विधायक जी कुछ नहीं किए है, प्रमोद चाचा कुछ नहीं किए है, खाली धमकी देते हैं, केस मुकदमा कर देंगे, इसके ऊपर केस कर देंगे, उसके ऊपर मुकदमा, जाइए कर दीजिए। महोत्सव कत रहे राधा मोहन जी प्रमोद जी के लन, पप्पू यादव आगे 1.5 लाख रुपया दिलन पैसा, शिक्षा रोजगार नहीं है। राधा मोहन सिंह साफ मर गए। हम लोग मोदी को हनुमान जी का देश को गुलाम करना है। देखिए, इस वक्त हम मोतिहारी में मौजूद थे। हमने यहाँ की जनता की राय जानी कि आखिर इस बार क्या मन बनाया गया है उन लोगों के द्वारा। लगातार प्रमोद कुमार 3-4 टर्म के विधायक रहे हैं और यहाँ की जनता की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रमोद जी बहुत सारा काम किए हैं क्षेत्र में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमने स्टूडेंट से, छात्र से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मोदी जी 5-6 बार आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, लेकिन एक मोतिहारी में, एक विधानसभा में जो काम होना चाहिए वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।